हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में दिलों का मिलना। आज पार्ट 120 से शुरू करेंगे। दरअसल कल मैं थोड़ी बिजी थी जिसके चलते स्टोरी मैं नहीं दे पाई। वो मेरी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जिसके लिए बिज़ी हो गई थी मैं। तो नहीं आई कल स्टोरी। आई नो आप लोग थोड़े बहुत तो डिसअपॉइंटेड हो, बट यार समझाओ, मेरी भी कुछ मजबूरी है तो इसीलिए नहीं दे पाई कल। लीजिए आज हाजिर हूँ। आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हुई थी कहानी? पार्टी में, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ खुलासा हुआ था आई थिंक। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पार्टी का माहौल और ज़्यादा खुशनुमा होना शुरू हो चुका था क्योंकि जितनी रात बढ़ रही थी उतने ही मानो लोग झूम रहे थे उस खुशी की माहौल में। तो वही हमारी निधि और कशिश जो बात कर रहे थे वो दूसरे साइड पे बात कर रहे थे एक्चुअली ये दोनों। तो वो दोनों ड्रिंक्स भी ले रहे थे साथ में। ड्रिंक्स अपना ज़्यादा नहीं लेते कशिश और निधि क्योंकि इनके साथ इनके पार्टनर्स भी हैं, इनको पता है उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है ज़्यादा। हाँ, ड्रिंक्स करो, कोई रुकावट नहीं, हर कोई करता है, लेकिन लिमिट, दिस इज़ द पॉइंट। बस ये लोग अपने अपने हिसाब से लेके ये लोग वापस आने लगते हैं। जैसे ही वापस आते हैं, कहाँ पे आते हैं? जहाँ पे हमारे वो जो अयोध्या, सिया, पीहू, ये सारे खड़े होके बात कर रहे थे। ये लोग थोड़े दूसरी साइड पे थे एक्चुअली। वहाँ पे बहुत से काउंटर्स मतलब एक्चुअली बने हुए थे जगह पे जहाँ से ड्रिंक सर्व किए जा रहे थे। बहुत सी जगह पे से बनाए गए थे। सो ये लोग उस जगह पे आते हैं जहाँ पे वो तीनों थे। जैसे कशिश आती है वो सिया खड़ी थी सामने, वो आके पूछती है सिया। तो सिया पीछे मुड़ती है, आध्या कहाँ है? जैसे ही सिया पीछे मुड़ के कशिश को देखती है वो थोड़ी सी शॉक्ड होती है। मतलब क्या? तो कशिश पूछती क्या हुआ? मतलब आराध्या तो वो तो आपके पास गई थी ना? मेरे पास? कब? वो तो थोड़ी देर पहले वो बोली कि आपसे बात करनी है उसे कुछ थोड़ी सी, तो वो गई आपसे मिलने के लिए। हम तो वो यहीं पे थे, वो गई थी। मेरे पास कुछ 5 मिनट तो हुए होंगे मैम। क्या कह रही हो तुम सिया? वो मेरे पास वो क्या हुआ मैम? क्या नहीं पहुंची वो आपके पास? नहीं। कशिश और जो निधि थे वो थोड़े शॉक मतलब हैरान होते हैं, साथ साथ थोड़े परेशान भी हो जाते हैं। एक तो ये जगह आराध्या के लिए बिल्कुल भी अच्छी तो है नहीं, उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आराध्या इस ऐसी जगहों पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील वो कभी नहीं करती। हाँ, बिजनेस में ज्वाइन ज़रूर किया है लेकिन ऐसे बिजनेस पार्टियाज वो नहीं जाती थी कभी भी। ये तो पहली दफ़ा थी आराध्या की बिजनेस एज अ बिजनेस पार्टी पे कशिश के साथ वो पहली बार आई थी। पहले नहीं जाती थी वो कभी भी ऐसे कहीं पे भी। हाँ, कुछ मीटिंग वगैरह हो तो वो जाती थी डिनर पे मीटिंग के लिए ऐसे जगह, लेकिन ऐसे पार्टीज पे वो नहीं आती थी कभी भी। इधर कशिश हो जाती है परेशान क्योंकि यहाँ जितने भी आसपास बहुत से लोग हैं और हर कोई अपने होश पे तो नहीं है। हर किसी के सर पे वो जो तरल पदार्थ होते हैं ना उसकी नशा चढ़ा हुआ है। तो कोई कोई बहुत से होते हैं यार, पार्टीज में ऐसे बहुत चीज़ें होती है। उसी को लेके कशिश थोड़ा परेशान हो जाती है। आराध्या कहाँ गई? थोड़ा ना टेंस्ड का माहौल बन जाता है वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सभी मौजूद थे एक्चुअली, बस आराध्या मौजूद नहीं थी। इधर कशिश और गहरी सोच में पड़ जाती कि आखिर आराध्या गई कहाँ। वो उससे मिलने गई थी तो वो कहाँ है? वो तो पहुँची, मुझसे मिली ही नहीं। निधि वहाँ से बोल पड़ती है कि यार वॉशरूम पे भी तो हो सकती है भाभी, शायद वो वॉशरूम चली गई होंगी। तो कशिश बोलती कि तू देख के आ। बोलती, "हाँ, तुम लोग रुको, मैं देख के आती हूँ अभी।" तो निधि वहाँ से चली जाती है। यहाँ तब तक पास में मन्नत थी, वो आ जाती है। वो आके ही देखती कि सारे जितने भी वहाँ पे थे उनके चेहरे पे थोड़ी बहुत टेंशन की भाव आ चुकी है। तो एक बार देखो, एक तो इतने पार्टी के माहौल पे हो आप और तभी ऐसे फेस अगर सामने आ जाए तो थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी बन जाती है। तब मन्नत की भी बन गई थी तो वो कहती है कि आ, क्या हुआ? सबके चेहरे पे ऐसे क्यों हुए हैं? भाड़ा क्यों बजे हुए हैं?
तभी पीहू पास में कहती है। सभी चुप थे, टेंस थे। कशिश तो कुछ बोलती भी नहीं, वो सोचने लगती कि कहाँ है, कहाँ जा सकती है आराध्या। वो जानती भी नहीं यहाँ पे किसी को प्रॉपरली। वो आराध्या, हाँ आराध्या क्या? पता नहीं आराध्या कहाँ है, यहाँ पूरे पार्टी में वो कहीं नहीं दिख रही है अभी। ऐसे गई थी हम लोगों से कशिश मैम से मिलने के लिए, पर वो मैम से मिली ही नहीं। अब मैम सब हम ढूंढ रहे हैं उसको, तो यही कहीं होगी। यहाँ ढूंढते हैं आसपास, मिल जाएगी। तुम लोग भी ना परेशान हो जाते हो थोड़ी सी देर में। वैसे तुम लोगों ने ढूंढा आसपास कहीं पे भी? तो पीहू सर हिला के मना करती कि नहीं नहीं ढूंढा। तभी मन्नत कहती है कि तो ठीक है ढूंढते हैं यहाँ पे, यही कहीं होगी यार, कहाँ जा सकती है वो, बच्ची नहीं है वो। कॉल किया है उसे। कशिश को देख के, कशिश की तरफ देख के ये बात कहती है मन्नत। कशिश नहीं मैं अभी करती हूँ, एक मिनट। तो कशिश जल्दी से अपनी मोबाइल निकालती है, निकाल के वो आराध्या के नंबर पर डायल करती है। रिंग जा रही थी लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रही थी। कशिश और ज़्यादा परेशान हो जाती है। मन्नत कहती है कि डोंट वरी, फिर से करो। तो कशिश फिर से करती है, दोबारा ट्राई करती है, पर दोबारा भी वैसा ही, कोई नहीं कॉल उठा रही थी। वो ट्राई किए जा रही थी। पता नहीं कितनी दफ़ा वो इस चंद सेकंड में कॉल कर चुकी थी आराध्या को, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आती उस साइड से। निधि भी आ जाती है इन लोगों के पास। जैसे ही निधि आती है सिया पूछती है कि मिली वो? नहीं भाभी, नहीं है वॉशरूम पे। एक काम करते हैं, आसपास ढूंढते हैं, दिख जाएंगी वहीं पे, कहीं पे भी दिख जाएंगी हमें। कहाँ जाएंगी वो, हम लोग यहाँ पे है। निधि कशिश की ओर देखती है, क्योंकि एकमात्र बस यहाँ पे निधि को ही पता थे कि कशिश के अंदर क्या हलचल, क्या तूफान अभी उठ रही है। बस वही जानती थी, क्योंकि कशिश ने निधि को ही तो बस बताई थी कि क्या मतलब वो किस चीज़ से डर रही है और इस पार्टी में क्या हो सकती है, किसके लिए उसका डर है, ये निधि जानती थी। जैसे ही वो कशिश को ऐसे देखती है परेशान होके, तो वो उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, उसे भरोसा देती कि उसकी आंखों की तरफ जैसे कशिश देखती है, तो वो कहती है कि डोंट वरी यार, इतना क्यों टेंशन ले रही है, भाभी यही कही होंगी, मिल जाएंगी यार, तो इतना टेंशन मत ले, ठीक है। चल यहाँ आसपास ढूंढते हैं, मिल जाएगी वो हमें। तो कशिश ना निधि की ओर देखती है, मानो एक आस वाली नज़रों से ये पूछ रही थी कि वो मिल जाएगी ना यार। मतलब इतना बेबस दिख रही थी ना उस चंद सेकंड में, मानो कशिश कभी भी ऐसे नहीं दिखी थी वो। तो निधि बोलती कि व्हाट, चल ढूंढते हैं, मिल जाएगी, देख अभी आसपास सभी है, उनको टेंशन मत ले, ठीक है। चल ढूंढते हैं। ये लोग जैसे ही जाने लगे थे वहाँ से कि तभी सामने से चलती हुई आती है हमारी मिस सारा। तो सभी रुक जाते हैं। कशिश जो थी ना वो आगे थी सबके, उसके पीछे सभी खड़े हुए थे। उसके पीछे थी निधि, सिया, उसके बाद थे हमारे मन्नत और पीहू, और कशिश सबसे आगे थी सिंगल खड़े होके। जैसे ही वो सारा को देखती है वो रुक जाती है। वो एक तो वो थोड़ी बहुत परेशान थी, ऊपर से अभी सारा का आना मानो और ज़्यादा उसे परेशान कर देती है। तो और सारा थी वो भी कम नहीं थी, वो आती है सीधा चलते हुए कशिश के पास ही आके रुकती है। कशिश उसे एक बार देखती है तो तभी सारा पूछती है, मे आई डांस विद यू? तो कशिश ना जवाब नहीं देती, थोड़ी सी ना वो, यार देखो, एक तो माथे पे उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रही है, ऊपर से ये सिचुएशन पे ऐसी बातें, किसका दिमाग नहीं गर्म होगा यार, किसका दिमाग नहीं हटेगा अपने दिमाग से। तो वैसे ही आप कशिश का आपा हाई था, और मानो ज़्यादा 2 गुना हाई हो गया ये बात सुन के। पर सारा को क्या, उसे क्या, उसे मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ती इस कशिश की इस लुक से। मतलब कशिश का लुक उस समय बहुत खतरनाक हो गई थी, मतलब एक भयंकर वाली रूप वो ले चुकी थी। सीरियस फेस, उसका रिएक्शन, आंखें पूरी की पूरी ठंड लग रही थी। मतलब ठंड मैंने एक कोल्ड वाइब देते हैं ना हम सामने से, थ्रेट देना जिसे कहते हैं, आंखों से मानो कि संभल के, वैसा कुछ था कशिश का चेहरा। लेकिन सारा मतलब बंदी इतनी ढीठ थी ना, वो हटती तो नहीं, ऊपर से उल्टा कहती है कि कम ऑन कशिश,
ये नॉर्मल सी बात है। देखो हर कोई यहाँ पे डांस कर रही है, तुम मौके को कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही हो। तभी कशिश अपनी कोल्ड वॉइस में कहती, सारा अभी मुझे जल्दी है, सामने से हटो। बोल के कशिश जैसे ही आगे बढ़ जाती है थोड़ी सी, वो सारा को ओवरटेक करती है कि तभी सारा क्या करती है, कशिश की हाथ पकड़ लेती है कस के। कशिश को रुकनी पड़ती है ना चाहते हुए भी। पीछे सभी खड़े थे अभी तक, वो लोग बस देख रहे थे इन दोनों को, स्पेशली सारा को। सिया तो चिढ़ ही जाती है, उसे इतना गुस्सा आती है ना उस समय कि यह बेशरम लड़की है, मैम तो कह रही है ना अभी बात नहीं करनी है, फिर भी वो धीरे से कहती है निधि के कानों में। तभी निधि कहती है कि धीरे से कहो, क्या कर रही हो, ये मिस्टर स्मिथ की बेटी है। जो भी है मुझे क्या, देखो तो कैसे मैम के पीछे पड़ी हुई है, मैम तो कह रही है ना, और वैसे भी हमको आराध्या को ढूंढने जानी है ना। आई नो, शांत रहो तुम, कशिश हैंडल कर लेगी। व्हाट हैंडल कर लेगी, तुम कुछ कहती क्यों नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकती ना। तो किस बात की दोस्त हो तुम। सिया को काम डाउन ना, देखते हम क्या होती है। हद होती है निधि। तो सिया ना ऐसे चिढ़ के चुप हो जाती है। तभी कशिश रुक के पीछे मुड़ती है। पीछे मुड़ के जैसे वो सामने की तरफ देखती है तो सारा उसे ही देख रही थी, और फिर कशिश की नज़र जाती है अपनी हाथ पे, जहाँ पे सारा ने उसको पकड़ी हुई थी, उसकी कलाई को कस के हुए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं एक बार। जैसे ही ये होती है ना, कशिश कुछ कहेगी उससे पहले ही सारा क्या करती है, कशिश को खींचती है, अपनी तरफ पुल करती है, मतलब एक पकड़ से बहुत मजबूती से उसे खींचती है अपनी तरफ। और जिसके चलते कशिश ना सीधा आके सारा की बाहों में गिरती है। ये तो बिल्कुल भी सोचने वाली चीज़ नहीं थी। जैसे ये चीज़ होती है ना, पीछे सभी शॉक्ड, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है सबकी। मन्नत क्या, पीहू क्या, और निधि क्या, सिया क्या। सिया को तो इतना गुस्सा आती है ना उस समय, वो आगे बढ़ ही जाती है, रोक ही नहीं पाती अपनी कदम को। आगे बढ़ के वो कुछ कहेगी कि तभी निधि उसके कलाई पकड़ लेती है कि नहीं अभी नहीं, तो तुम पीछे आओ। तो वो रोक देती है सिया को, पर सिया वो तो रुकने वाली थी नहीं, ज्वालामुखी फट रही थी मानो उसके अंदर अभी। लेकिन इधर जैसे ये चीज़ होती है ना, कशिश ना थोड़ी इनबैलेंस हो जाती है। वो ये तो एक तो अचानक हुई है, उसने सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ सारा करेगी। मतलब होती है ना, एक सोचने के लिए भी समय होती है, वो समय भी नहीं देती। सारा सीधा खींचती है और सीधा हाथ लेके रखती है कशिश की वेस्ट पे। एक हाथ वेस्ट पे रख रही है तो दूसरी हाथ उसकी शोल्डर से होते हुए उसके नेक को ग्रैब करती है। भाई साहब, ये जो सिचुएशन थी ना, कशिश खुद हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है। मतलब वो गुस्सा थी, लेकिन ये तो कुछ अलग ही लेवल की है यार, और उसको ये चीज़ें पसंद नहीं। तो कशिश की जो हाथ थी ना, वो खुद को संभालने के लिए, मैंने अभी कही ना, वो इनबैलेंस हो जाती है। खुद को संभालने के लिए वो अपने हाथ को ऐसे सारा की बैक से पकड़ लेती है, दोनों हाथ को ऐसे, और दोनों बहुत करीब हो गए थे उस समय, बहुत मतलब बहुत करीब। कशिश मानो गुस्से भरे आंखों से सारा की उन आंखों में देखती है, और सारा वो उसको ही देख रही थी। इतनी बेशरम लड़की थी वो, ऊपर से उसे कहती है कि उफ, तुम्हारी ये नज़र, भाई गॉड, सच कहती हूँ, जिस दिन पहली बार देखी थी ना, उसी दिन से मानो तुम्हारी हो गई थी मैं, और तुम हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती कौन तुम्हारी है, किसके साथ तुमने शादी की है। आई डोंट केयर, मुझे बस तुम चाहिए, बस तुम। ओके ठीक है, आराध्या को तुमसे शादी हुई है आराध्या की, सो व्हाट, लेट्स एंजॉय टू मी। आराध्या को नहीं पता चलेगी। ओ भाई साहब, अब कौन देखे कशिश का गुस्सा। वो जो गुस्से वाली एक लुक देती है ना, वो कहती है, बस अपनी जॉलाइन को टाइट कर लेती है कशिश, और जैसे ही गुस्से से कहती है कि जस्ट शट ऑन योर माउथ, जुबान संभाल के बात करो तुम, ठीक है। प्यार करती हूँ मैं उससे, मजाक नहीं। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा, बट आई लाइक दैट। ये लुक भी तुम्हारी बहुत पसंद है मुझे।
टोटल की टोटल तुम ही पूरी की पूरी मुझे पसंद हो, एंड आई रियली रियली वांट यू। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी क्यों ना करनी पड़े मुझे, तुम चाहिए मुझे, बस तुम मुझसे दूर रहो। कशिश बेबी, वही तो नहीं होती ना तुमसे दूर रहना। ये बात कह के जो सारा थी वो उसको और थोड़ा अपनी करीब पुल करती है, थोड़ा और करीब कर लेती है कशिश को, जिससे ये दोनों और थोड़े करीब आ जाते हैं। ये कशिश कुछ कहे कि तभी पूरे जो पार्टी का माहौल था, मतलब हॉल एरिया था जहाँ पे हो रही थी ये पार्टी, वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है। सभी ज़ोर ज़ोर से शोर करने लगते कि व्हाट द हेल, क्या हो गया, का लाइट क्यों ऑफ हो गई। लेकिन तभी लाइट फिर से आ जाती है और जो हमारी क्या बोलते उसको, डांसिंग फ्लोर थी, जो डांस फ्लोर था, वहाँ की लाइट ऑन हो जाती है और वहाँ पे बहुत से लोग खड़े थे जो देख रहे थे कि सेंटर पे एक लड़की खड़ी थी। कशिश और जो सारा थी उन्होंने ज़्यादा नोट नहीं की थी, कशिश तो गुस्से वाली नज़रों से सारा को ही देख रहे थे, लेकिन आसपास जितने भी लोग थे सबकी नज़रें सेंटर पे खड़ी हुई इस लड़की पे जाती है। वो लड़की ने बैक करके रखी थी पहले, तो जैसे ही उसके मतलब वो जो स्पॉटलाइट कहते हैं ना वो आके गिरती है उस पर, तो वो मुड़ जाती है इस बार। और मुड़ने के बाद ओहो हो क्या नज़ारा थी सामने का, मतलब क्या कहे, सीधा सीधा घूम के देखती उसके आगे जो क्या बोलते हैं हमारी कशिश और सारा वैसे खड़े हुए थे। उफ, क्या टाइमिंग थी कि तभी कशिश भी सामने देखती है जहाँ पे स्पॉटलाइट गिरी हुई थी, और भाई वो जो उसकी रिएक्शन होती है ना, सारा वो तो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, और बाकी जितने भी थे वहाँ पे, निधि, सिया, पीहू, मन्नत, सबकी मानो होश एक ही पल में उड़ जाती है क्योंकि सामने खड़ी थी साक्षात आराध्या। उफ, क्या टाइमिंग थी, क्या नज़ारा थी, क्या मतलब क्या ही बोले, एक क्या एक इंसेंस होती है ना लुक वाली, एक जो क्या बोलते हैं इसको, आप लोग कमेंट के करो क्या क्या मैं बोलूँ इस चीज़ को कि क्या, एक परेशानी वाली माहौल ही कह लो। मेरे हिसाब से अभी यही थॉट आई माइंड में, अगर आएगी तो नेक्स्ट में बता दूंगी मैं। तो वैसा कुछ माहौल बन गई थी वहाँ पे। तो एक तो टेंशन थी ही, ऊपर से डर, और तीसरी आराध्या ने देखी है भाई साहब, बहुत बड़ी वाली बात थी। ओहो हो, कैसे रोके इस पल को कोई, सबकी नज़रें मानो हैरान थी। वो जो खड़े थे ना हमारे दो कपल, वो तो भाई, तभी निधि देखती है एक बार सिया को, मतलब एक बार कशिश और सारा को, तो एक बार आराध्या को देखती है। तो बाकी सब भी वही कर रहे थे, एक बार आराध्या को देख रहे थे, एक बार कशिश सारा को देख रहे थे। जब फिर से घूम जाती है, खुद को शायद पता नहीं संभाल रही थी, लेकिन क्या कर रही थी उसे ज़्यादा कोई समझ नहीं पा रहे थे। वो फिर से मुड़ जाती है, इस बार मुड़ के खड़ी हो जाती है, और उधर से कि तभी म्यूज़िक ऑन होती है, और जो एक म्यूज़िक दो बोल शुरू होते हैं, जो लाइन आते हैं। देखो मेरी आवाज़ उतनी अच्छी है नहीं कि मैं अच्छे से गाऊं, जितनी है उतना करने की कोशिश करूँगी। आप लोग हेडफोन लगा के सुन लेना किसी दूसरे कुछ चीज़ों से, तो समझ पाओगे सिचुएशन, एक एक लाइन सुनना, ठीक है। जागी जागी सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, भीगी भीगी पल के मेरी उदास तेरे लिए, अखियाँ बिछाई मैंने तेरे लिए, दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए। इस बार आके आराध्या कुछ स्टेप करने के बाद वो पीछे घूमती है। वो जो एक स्टेप उसने करी थी ना पीछे, जो बैक से होते हुए करके, वो भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड स्टेप उसने की थी भाई। जैसे ही मुड़ती है ना, नजरें करती है आराध्या कशिश और सारा पे। कशिश नोट करती है पता नहीं क्या कि आराध्या की आंखें थोड़ी सी लाल थी उस समय, थोड़ी थोड़ी लाल थी, और थोड़ी मानो से लग रही थी कि थोड़ी छोटी हो गई है, बुझी बुझी लग रही थी
उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे इधर उधर। आई थिंक डांस स्टेप करने की वजह से शायद ये हालत हुई थी, पता नहीं क्या थी। पर जैसे ही ये होती है ना, आराध्या की सीधा नजरें जाती है इस बार कशिश की हाथ की तरफ, जो हाथ सारा की बैग को पकड़े हुई थी ग्रैब करके। ये शायद काफ़ी थी। पहली बार में उसने नोटिस की थी क्या नहीं की थी ये नहीं पता, लेकिन इस बार शायद उसने नोटिस की थी इस बात को, और ये काफ़ी थी आराध्या की आपा खोने के लिए। आई थिंक उसकी जो क्या बोलूँ मेंटल प्रेशर थी, मेंटल प्रेशर वो कोने के लिए, आई थिंक ये चीज़ काफ़ी थी। वैसे ही लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कशिश किसी के करीब जाए, किसी से हंस के दो बातें कर ले, लेकिन ये तो कुछ अलग ही चीज़ हो रही थी यहाँ पे। छे खड़े सिया, पीहू, निधि, मन्नत सब आराध्या को इस बार मतलब घूर रहे थे। तभी निधि कह पड़ती कि OMG भाई, भाभी ये, हाँ तो ठीक 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 नहीं है। सिया कहती है कि तुरंत बाद पीहू कहती है कि बिल्कुल भी। तभी मन्नत कहती है कि अब। तभी निधि कहती है कि पता नहीं, देखते हैं, सब सब सब, सब सही रहे तो सही बेहतर है। मनो एक डर में थे, एक टेंशन में थे, पता नहीं एक अलग ही चीज़ें चल रही थी इन चारों में। और ये बस इन दोनों को देख रहे थे, कभी आराध्या तो कभी कशिश और सारा को, बस ये दोनों को देख रहे थे। ये सॉन्ग की नेक्स्ट रिलीज जो थी वो प्ले होती है, और इस बार जो आराध्या ने स्ट्रोक ली थी ना भाई साहब, बहुत खतरनाक वाली स्ट्रोक ली थी उसने। वहाँ पे एक लड़का था हैंडसम करके, आराध्या उसको खींच लेती है और उसके साथ वो डांस स्टेप करने लगती। और भाई उन दोनों की एक एक डांस स्टेप ना जो बोल्ड थी ना, और जो खतरनाक थी, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। आराध्या अपनी दोनों जो हाथ थी उसकी वो उस लड़के की शोल्डर पे लाके ग्रैब करती है और उसकी आंखों की तरफ देखने लगती है। तो लड़का भी कम नहीं था, वो आराध्या को पकड़ते उसकी वेस्ट से पकड़ते हुए बड़े ही क्या बोलूँ, एक सिजलिंग तरीका होता है उस तरीके से पकड़ता है उसकी वेस्ट को। और फिर शुरू होता है इन दोनों का डांस स्टेप। एक एक स्टेप जो जो कर रहे थे ना सभी, बस मतलब क्या बोलूँ, एक जितने भी लोग थे वहाँ पे सब बस इनको घूर घूर के देख रहे थे। और कशिश, ओ हो भाई, कशिश की जो हालत होती है ना, पहले लाइन सुन लेते हैं। जन्नत सजाए मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई। लड़के का हाथ आराध्या की उस स्लिम जो वेस्ट थी उसकी, उसको टच पे टच किए जा रहे थे। मतलब एक तरीका होता है ना डांस करने का भी, एक क्लोज डांस होती है ना, जो वैसे कुछ डांस ये दोनों कर रहे थे। जैसे ही आराध्या को लड़के ने अपनी तरफ पुल करके खींचा ना, कशिश सारा को ऐसे धक्का देके हटा देती है और उन दोनों की तरफ मुड़ के खड़ी हो जाती है और अपनी जो मुट्ठी थी उसको भींच लेती है इतना ज़ोर से ना भाई। उसकी जो हाथ की जो नसें थी ना वो मानो से ऐसे दिख रहे थे, ऐसे उसकी जो मतलब जो भी जैसे भी ब्राइट की स्किन नहीं कहूँगी, उसकी थोड़ी सी ब्राउन स्किन थी वैसे दिख रही थी। निधि की नज़रें सीधा कशिश के चेहरे पे जाती है। वो जो उसने अपनी जॉ लाइन को टाइट की थी ना उस समय, और ज़्यादा मानो टाइट कर लेती। तो निधि बोलती कि गए हो, ये तो गए हो, भाभी क्या कर रही है, पागल हो गई है। तभी सिया ना मुस्कुरा देती है और कहती है कि मज़े लेते हैं चीज़ के, यू नो व्हाट, ये अच्छी चीज़ हो रही है। हम भी तो देखें कशिश मैम क्या करती है। तुम पागल हो गई हो, तुम जानती नहीं हो कशिश को। वो चुप करो, तुम चुपचाप देखो क्या हो रही है वहाँ पे। अरे मेरी बात सुनो, भाभी को रोकते हैं, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो, ठीक है, एक शब्द नहीं बोलना है तुमको। अरे मेरी बात तो सुन, क्या सुनो, चुप। भाई अगला जो स्टेप कशिश लेती है इस बार, वो क्या करती है, सीधा जाती है आराध्या के पास और उस लड़के से आराध्या को मानो ऐसे पकड़ के खींचती है ना अपनी तरफ, मानो क्या बोलूँ,
इसे जिद से पकड़ते कि ये मेरी है, तूने हाथ कैसे लगाई इसको, ये बंदी बस मेरी है। इसे खींच के वो अपनी बाहों में भर लेती है। उस लड़की की तरफ एक लुक पास करती है तो वो लड़का जो था वो वहाँ से हट जाता है। और कशिश और आराध्या दोनों एक साथ थे इस बार। और जब दोनों एक साथ हो तो तड़के में तड़का तो पड़नी ही है। तड़के में क्या बोलते हैं उसको, मसाला, और ज़्यादा मसाला पड़ती है। और वो जो डांस ये दोनों करते हैं ना, वो भाई साहब खतरनाक थे। मीन्स बहुत ज़्यादा बोल्ड थे। वो जो एक एक हर एक हरकतें, वो जो हर एक स्टेप, वो जो आँखों का मिलना, आँखों से मानो कत्ल करना है। आराध्या की आंखें आज हद से ज़्यादा नशीली लग रही थी, पता नहीं क्यों, पर कशिश को ये वो देख पा रही थी। कशिश तो गुस्से में थी भाई साहब, बहुत ज़्यादा। वो जो एक एक टच कर रही थी ना आराध्या को आज, वो और ज़्यादा खतरनाक थी। धीरे से आराध्या को वो क्या करती, उसकी कमर से पकड़ती हुई ऊपर उठा देती है, उसे फ्लिप करती है, ऊपर करती है। आराध्या अपनी आंखों को नीचे कर देती है, अपनी दोनों हाथ को कशिश की शोल्डर पे से टिकाई हुई थी मानो सपोर्ट के लिए। तो कशिश भी उसे देख रही थी। धीरे धीरे वो आराध्या को अपनी बॉडी से लगाए हुए नीचे उतारती है। दोनों की आंखें फिर शुरू होती है और एक डांस स्टेप उनकी। सभी ताली बजाते हैं वहाँ पे। तो कुछ बस देखते नहीं, ये भी आते हैं डांस करने के लिए वहाँ पे। जो क्या बोलते हैं, वो हमारे जो 4 लोग थे वो लोग बस देख रहे थे ये क्या डांस हो रही है। कशिश गुस्से में डांस कर रही थी भाई साहब। अगला जो लाइन था वो जान लेते हैं किस लाइन पे इन दोनों ने झूमा था। झूमू दीवाना बन के तेरे लिए, ओ वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। इन दोनों की एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा सिजलिंग थी, बहुत ज़्यादा। दोनों आज पूरे खोए हुए थे उस पल में। कहा है क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं। एक रोमांटिक डांस बस ये इन दोनों के बीच। रोमांटिक से ज़्यादा मैं कहूँगी अग्रेशन वाली डांस हो रही थी वो, क्योंकि कशिश बहुत ज़्यादा करीब होकर आज आराध्या के साथ डांस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। वो जो उसकी नेक को पकड़ के रैप करी थी, वो जो उसकी वेस्ट को पकड़ के प्रेस कर रही थी कभी कभी, वो जो उसका पागलपन करने वाला टच। कशिश की हर एक स्ट्रोक आज बहुत ज़्यादा भयंकर थी आराध्या के लिए। कैसे आराध्या खुद को उस पल में संभाले, तो वो भी कहीं ना कहीं सौंप देती है खुद को आज आराध्या कशिश के पास। दोनों झूम जाते हैं उस डांस में, सो धो के उस पल में दोनों नाच रहे थे। तो पीछे खड़ी थी सारा, वो बस खड़े होके दोनों को देख रही थी और गुस्से से फूल रही थी मानो। तो उसके पीछे थी निधि। तभी उनके पीछे जो निधि खड़ी थी वो कह पड़ती है कि आज भाभी कुछ अलग नहीं लग रही है। मतलब वो ना, ये अवतार भाभी का देखो ना, इनका जो एक एक स्टेप है ना, कितना बोल्ड है सिया। हाँ, काफ़ी अलग लग रही है ना भाभी आज। दिखेगी कैसे नहीं, वो अपने होश में होगी तब ना। सब सिया को देखने लगता, मतलब क्या इस बात की। मन्नत, पीहू और जो निधि थी तो एक साथ बोल पड़ते कि क्या। सब एक साथ कहने पर सिया थोड़ी घबरा सी थी कि व्हाट, क्या ऐसे क्यों घूर रहे हो आप लोग। पीहू तुमको तो पता ही है। क्या पता है? अरे वो जो आराध्या ने उस समय ड्रिंक्स की थी, ओ भाई जैसे ही सिया ने ये बात कही ना, सबसे पहला शौक तो मन्नत को पड़ती है। उसके बाद निधि की फेस की हालत देखने लायक थी, मानो वो घूर घूर के सिया को देख रही थी कि व्हाट, क्या भाभी और ड्रिंक्स। और नहीं तो क्या, मैंने भी रोकी थी। प्यू तुमने भी तो देखी थी। हाँ हाँ याद आई। तभी आराध्या मैम ने तो, हाँ तो मैंने तो कही ना, तुम तो थोड़ी देर के लिए वो कहाँ बात करने गई थी। उसके बाद भी 2 ग्लास ड्रिंक्स उसने की थी, मैंने बहुत रोकी थी लेकिन वो रुकी ही नहीं। पूरा 4 ग्लास वो पी गई। क्या 4 ग्लास? मजाक कर रही हो सिया? तुमको लगती है मैं मजाक कर रही हूँ? क्या कह रही हो? 4 ग्लास के क्या पी थी?
अब मुझे उतना क्या नाम पता, जो दिया था वो उस वेटर ने तो वही पी थी उसने। तभी सोचू मैं भाभी आज इतनी बदली हुई क्यों है। कशिश को पता है, तुम दोनों, तुमको नहीं पता थी तो कशिश मैम को कहाँ से पता होगी, तुम दोनों तो एक ही साथ थे ना। हाँ वो भी तो है, अब भगवान जाने क्या होगी आगे। अरे यार डोंट वरी, सब कुछ अच्छी होगी, चलो हम लोग भी थोड़ा एंजॉय करते हैं, पार्टी में आए हैं, तुमको एंजॉय की पड़ी है मुझे। अरे चुप करो तुम, चलो। तो ये बोल के ना सिया निधि की हाथ पकड़ के खींच के ले जाती है डांस की तरफ। इधर मन्नत भी बोलती है कि तुमको क्या करनी है, डांस करनी नहीं है क्या, किसके साथ करे। अभी तो ऑप्शन मैं ही हूँ, अगर कोई मिल जाए तो ढूंढ, तो उसके साथ चली जाना। क्या मन्नत, तो खड़ी क्यों हो, चलो। तो ये दोनों भी चल पड़ते हैं वहाँ पे। और इधर हमारे जो लवबर्ड्स, भाई उनकी हालत तो कुछ अलग ही थी। वहाँ सारा जो खड़ी थी वो गुस्से से वहाँ से अपनी पैर पटकते हुई चली जाती है। हाँ जाने से पहले वो एक पता नहीं एक मिस्टीरियस वाली लुक दे के जाती है इन दोनों की तरफ, फिर वहाँ से वो निकल जाती है। तो इधर ये दोनों, कशिश आराध्या को संभालते संभालते इस बार वो गुस्से में तो थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो प्यार तो करती थी ना, वो दर्द नहीं दे सकती थी आराध्या को। हाँ उसे तो समझ आ जाती है कि जिस क्षण उसने आराध्या की कमर पे हाथ रख के वो जो प्रेस की थी ना, मुझे एक आवाज़ करी थी आराध्या ने कि कशिश जी। तो उसी क्षण से ना ऐसे कशिश ना खुद को संभाल लेती है थोड़ी बहुत, वो ज़्यादा उसको हर्ट नहीं करती इस बार। बस डांस कर रहे थे दोनों, तो वैसे कशिश आराध्या को पूछती है, आराध्या आराध्या कशिश की आंखों की तरफ देखती है, मीन्स उसकी तरफ नजरें उठा के देखती। जैसे ही कशिश देखती है तो आराध्या की आंखें ना थोड़ी बहुत रेड थे और ऐसे मानो छोटे छोटे हो गए थे, मानो ऐसे लग रहे थे कि कोई नशे में जब होती है ना जैसे होते वैसे हो रही थी। और भाई जो नज़रों का वार था आज आराध्या का बहुत ज़्यादा हटके था, अलग था, बहुत अलग लग रही थी कशिश को। तो वो पूछती है कि आराध्या क्या कर रही थी तुम, कब, अभी उस लड़की के साथ। डांस, क्यों, आप भी तो कर रहे थे उस सारा के साथ। ये नहीं कर रहे थे डांस, मैं नहीं कर रही थी। आराध्या चुप, कोई बात नहीं करती। तभी कशिश पूछती है, क्या हुआ बताओ। अच्छा छोड़ो, कहाँ थी तुम, कब से ढूंढ रहे थे तुमको हम सभी मिलके, कहा था ना इधर उधर मत जाना बिना बताए हुए। आराध्या मुस्कुराती है बांध के रखेंगे, बांध के रखूंगा, क्या कह रही हो तुम, को बांध के क्यों रखूंगी मैं। हमें क्या पता, आप ही ने तो कहा इधर उधर मत जाना। क्यों कहा फिर, ढंग, अरे सीधा खड़ी रहो, सीधा क्यों खड़े रहना है, डांस करनी है हमें तो डांस कीजिए ना हमारे साथ। आराध्या क्या हो गई है तुमको। कुछ नहीं हुई है, आपसे अच्छा तो वो लड़का डांस कर रहा था हमारे साथ। ओ भाई साहब, आराध्या ने ये क्या कह दिया। कशिश की गुस्सा चंद पल भर में उसके सर चढ़ के बोलने लगती है। वो आराध्या को उसकी कमर पे हाथ धर के जो जोर से प्रेस देती है ना, आओ क्या कर रही हैं कशिश जी, दर्द हो रही है ना हमें। कशिश ना थोड़ी हैरान हो जाती कि हुआ क्या इसको, ये मुस्कुरा क्यों रही है और गुस्सा भी नहीं हो रही है, ये किस तरीके की बातें कर रही है वो। वह आराध्या क्या करती है, कशिश को थोड़ा दूर कर देती है अपने से और उससे थोड़ी दूर हो जाती है, पीछे आ जाती है। कशिश उसको देखती है, क्या हुआ भी तुम्हें, अब अच्छे नहीं है, अब अच्छे से डांस नहीं कर रही है, हमें आपके साथ डांस नहीं करनी है, जाइए। इतना कह के आराध्या
उसको वहीं पे छोड़ के, मतलब कशिश को उसी डांस फ्लोर पे छोड़ के वो वहाँ से निकल जाती है। कशिश जैसे ही ये चीज़ देखती है वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जा कशिश आराध्या के पीछे पीछे उसे बुला रही थी आते आते, तो आराध्या आगे बढ़ जाती है। वो मानो दौड़ रही थी इस बार, तो कशिश ना उसे रोक नहीं पाती उस समय। तो आराध्या आके रुकती है एक कॉर्नर साइड पे। यहाँ पे इतना चहल पहल नहीं था, वो जो अंदर हो रहा था अभी सभी झूम उठे थे उस समय पार्टी पे, जैसे जैसे जहाँ से वो लोग आए थे। अभी तो मानो पार्टी शुरू हुआ था यहाँ का। तो इधर आराध्या वो आके कॉर्नर साइड पे रुक जाती है और बैक करके खड़ी हो जाती है कशिश की तरफ। जैसे ही कशिश देखती है कि आराध्या रुक गई है तो वो भी रुक जाती है। ये दोनों मतलब पार्टी जहाँ पे हो रहे वहाँ से थोड़ी बहुत डिस्टेंस पे आ चुके थे, तो यहाँ पे न ज़्यादा शोर आवाज़ नहीं आ रहे थे पार्टी के। सन्नाटा ही था और अंधेरा था, एक्चुअली अंधेरा था वो जगह पे। तभी कशिश क्या करती है कि थोड़ा पास आती है और पास आके वो उसको मोड़ देती है अपनी तरफ, उसकी शोल्डर पकड़ के पूछने लगती है कि क्या हुआ, बोलो। बिना बोले कहाँ गई थी तुम? क्यों क्यों बताया आपको? इसको आराध्या का बर्ताव, उसकी आवाज़ अब थोड़ी थोड़ी ना उस पे ना उसे शक होने लगी थी कि ये आवाज़, ये टोन आराध्या की ये नॉर्मल आवाज़ नहीं थी। तभी कशिश पूछती है कि आराध्या क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक हो? ये बोल के ना वो कशिश जो थी वो आराध्या की चेहरे को पकड़ने लगी थी, उसे हथेलियों पे लेती है ना, हमेशा वैसे लेने लगी थी कि तभी आराध्या उसकी हाथ को झटक सी देती है भाई। मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं सोची थी कशिश ने। तो वो देखने लगती है आराध्या को कि ये क्या किया। तो आराध्या कहती है नो नेवर, आप हमें नहीं छुएंगी। व्हाट व्हाट आर यू सेइंग? हमने हमने सही कहा है। और आप यहाँ क्यों? हाँ, वहाँ सबके पास जाइए, हम ठीक है। क्या कह रही हो तुम? तुमने ड्रिंक किया है? हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है? आपने गलती किया है, बहुत बड़ी वाली गलती। क्या? हाँ, और उस गलती के लिए आपको सज़ा मिलेगी। कशिश चुप, वो क्या ही बोलेगी भाई। मतलब वो हैरान थी, ये क्या हो क्या रही है, ये कौन सी आराध्या है? इस आराध्या को तो वो नहीं जानती। और अभी जो आराध्या की आवाज़ थी वो एक तो वहाँ पे अंदर आता ढंग से वो देख भी नहीं पा रही थी आराध्या की शक्ल चीज़ को। वो बाहर की जितनी रोशनी थी उसी चीज़ से जितना वो देख सकती थी वो देख पा रही थी। ये दोनों करीब नहीं थे, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं थे, बस बिल्कुल नहीं कहूँगी कि थोड़ी बहुत डिस्टेंस थी इन दोनों के बीच में। जब आराध्या को कशिश छू रही थी ना उसके चेहरे को, तब आराध्या थोड़ी दूर भी आ गई थी। जब वो हाथ को झटका था उसने थोड़ी बहुत डिस्टेंस पे आ गई थी। और आराध्या के पीछे एक वॉल थी, दीवार थी एक, ठीक है? ऐसी एक जगह पे ये दोनों खड़े हुए थे, एक दीवार थी आराध्या के पीछे। तो भाई कशिश ना आराध्या को देखती है इस बार प्रॉपरली, हुआ क्या है आखिर इसे। थोड़ी करीब जाती है उसकी। हाँ, आराध्या से प्रॉपरली तो नहीं कहूँगी लेकिन थोड़ी थोड़ी तो ड्रिंक्स की स्मेल आ रही थी। वो उसका जो क्या बोलूँ शक थी ना, अब मानो थोड़ी थोड़ी वो कंफर्म होने लगी थी कि ये कहीं ना कहीं से आराध्या ने ड्रिंक्स कर ली है। तो इस बार कशिश पूछती है कि आराध्या काम डाउन, मेरी बात सुनो, तुमने ड्रिंक्स की है कि किसने दिया है तुमको, किसने पिलाई? आपने गलती की है, बहुत बड़ी वाली गलती, और इसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। सज़ा हम देंगे आपको, हम आराध्या खुद आपको सज़ा देंगे, समझिए आप? बोलिए, समझिए आप? अब कशिश बोलेगी क्या भाई? वो तो एक तो परेशान हो जाती कि इसने ड्रिंक्स कहाँ से ले ली, अब इसको संभालेगी कि वो कैसे यहाँ पे।
वो इतना सोच ही रही थी कि तभी आराध्या अपना काम कर देती है भाई। वो जो तेज़ी से कशिश की कॉलर को पकड़ती हुई उसको ट्विस्ट करके दीवार की साइड पे मारती है ना, मारती तो दीवार से लगाती है ना, कशिश अपनी बैक पे ज़ोर से धड़ाम से जाके टिकती है और बैक पे बहुत ज़्यादा चोट आती है उसे, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, वो आंखें बंद कर लेती, ऐसे आवाज़ करती थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और भाई उसके बाद आराध्या जो हरकतें शुरू करती है ना, वो करीब मानो इतना करीब होती है ना, दोनों की बॉडी, वो जो चेस्ट थे इनकी, वो टच करती है एक दूसरे से। आराध्या धीमी धीमी आंखों से कशिश की ओर देखती है। कशिश बस आराध्या को देख रही थी, अपनी सर को थोड़ा नीचे झुका, क्योंकि आराध्या थोड़ी बहुत तो शॉर्ट हाइटेड थी कशिश से। उसे आंखों को नीचे झुका आराध्या की चेहरे की तरफ देख रही थी। वो जो टिमटिमाती आंखों से आराध्या कशिश को देख रही थी, और उन आंखों में आज जो गहरीपन नशा छाई हुई थी ना, तभी आराध्या क्या करती है, कशिश ने जो ब्लेजर सूट पहनी थी वो तो पहले से दो बटन्स को ओपन थे। आराध्या अपने दांतों से और एक बटन ओपन करती है, नहीं मानो तोड़ देती है कपड़े से, उस शर्ट से अपने दांतों से ऐसे खींचती है बटन को साइड पे, और वो बटन जाके पता नहीं कहाँ गिरती है। कशिश बस देख रही थी चुपचाप कि आराध्या कर क्या रही है अभी। आराध्या कशिश के चेहरे की तरफ आती है और उसको गहरी निगाह से देखने लगती है। भाई उसकी देखने का तरीका मानो जर्रे जर्रे से वो कशिश के चेहरे को परख कर रही थी आज आराध्या। वो अपनी एक उंगली को उठाती है, इंडेक्स फिंगर से सीधा रखती है कशिश की फॉरहेड पे, और वहाँ से सरकते हुए अपनी उंगली को स्लाइड करते करते कशिश की पूरी चेहरे पे घुमाती है। फॉरहेड से चिक्स पे लाती है, फिर चिक्स से लेके नोज पे लाती है, नोज से होते हुए सीधा आती है होठ तक। होठ पे आके होठों को थोड़ा स्लाइड करती है, अपनी थंब से सहलाती है, फिर आती है उसकी चिन पे, चिन से होते हुए आती है नेक साइड पे। जैसे जैसे आराध्या बढ़ रही थी ना, कशिश मानो बॉडी उसकी हीट हो रही थी, वो अपनी आपे से धीरे धीरे बाहर आ रही थी। ऐसे कैसे आराध्या कर सकती है, कैसे छू सकती है? कौन सा तरीका होता है सज़ा देने का? हाँ, कैसा तरीका है ये सज़ा देने का? आराध्या की उंगली अब धीरे धीरे नीचे आ रही थी, नेक से होते हुए थोड़ा और नीचे, फिर धीरा और नीचे, अब आके रुकती है चेस्ट के बीचों बीच, मिडिल पॉइंट पे। जैसे वो अपनी हाथ को दूसरी दिशा में, मतलब कि लाइट या रेड कहीं पे जाएगी कि तभी कशिश की कलाई पकड़ लेती है और हाथ को दूर कर देती है। कशिश की सांसें गहरी हो चुकी थी। क्या कर रही हो तुम? हाँ, आपको सज़ा दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका है सज़ा देने का? ये हमारा तरीका है, आपको सज़ा मिलनी चाहिए, आपने गलती की है। आराध्या जी। बस इन दोनों की गहरी गहरी सांसें, उस कॉरिडोर की सन्नाटा और वो रात की अंधेरा। आगे क्या हो सकती है? आई डोंट नो, आप लोग सोचो, नेक्स्ट भाग में पता चलेगी आगे क्या होगी। तब तक इंतज़ार करो, थोड़ी बहुत बने रहो। तब तक के लिए इतना ही, आज इतने ही पे रुकेगी। नेक्स्ट भाग में जानेंगे क्या होती है आगे, कैसे आराध्या हमारी कशिश जी को सज़ा देती है, और गलती क्या की थी कशिश ने कि सज़ा दे रही है, और जिसकी सज़ा यूँ तरीका होती है देने की, और उधर हमारी सारा वो क्या कर रही है अभी, ये भी जानेंगे हम नेक्स्ट भाग में। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और ये भाग अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, ऑफ कोर्स यार सब्सक्राइब करो। क्या सब्सक्राइब कर रहे हो फिर जा रहे हो, ये क्या है? सब्सक्राइब करके बने रहो, ऐसे करते हैं, ऐसे मत करो। तो चलो आज इतना ही, सब नेक्स्ट भाग में मिलते हैं। नमस्ते, सब अच्छे रहिएगा।